दोस्तों प्यार इस कदर परवान चढ़ता है कि एक पत्नी अपने सगे पति की हत्या करवा देती है और अपने मांग के सिंदूर को मिटा देती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार चर्चाविद पंकज पर हाजिर हूँ आज एक ऐसी कहानी के साथ या आपके सुनकर होश खराब हो जाएंगे और पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र पड़ता है दतिया। दतिया का एक क्षेत्र पड़ता है इंद्रगढ़। इंद्रगढ़ का एक केशव नाम का व्यक्ति है जो अपनी पत्नी और दो बच्चियां एक बच्चे के साथ अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करता है। मगर उसकी पत्नी जो उसका नाम लक्ष्मी होता है, लक्ष्मी का जो प्रेम प्रसंग था उसके सगे जीजा कमलेश के साथ चल रहा था। दोस्तों, जो कमलेश के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था तो कब वह कमलेश के साथ शादी करना चाहती थी। मगर हालांकि मैं आपको उससे पहले बता दूं कि प्यार जिस कदर परवान चढ़ता है कि वह सगे माता पिता की भी हत्या कर देता है। प्यार इस कदर परवान चढ़ता है कि एक प्रेमी प्रेमिका की खातिर पता ना किससे क्या कहां से कहां पहुंच जाए या कहां से क्या करके वो जेल की सलाखों के बीच पहुंच जाता है। एक पत्नी प्यार की खातिर अपने सगे पति की और मांग के सिंदूर की कोई वैल्यू नहीं समझती है और मांग के सिंदूर को उजाड़ लेती है। दोस्तों, दो बच्चियों की माँ और एक बेटे की माँ, तीन बेटा बेटियों की माँ अपने ही सगे पति केशव की हत्या करके की प्लानिंग पहले सेट करती है और अपने जीजा कमलेश के साथ मिलकर उसकी हत्या करने की साजिश रच देती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, उसका जो पति है पेशे से वो मजदूर था केशव, जो उसका जो जीजा था 11 जुलाई को उसके परिवार में एक शादी होती है और उस शादी की फंक्शन में वो सम्मिलित होता है और बारात का प्रोग्राम होता है। बारात में जाकर वो बारात से वापस लौटकर जब आता है तो उसके और लक्ष्मी के बीच में काफी वार्तालाप होता है और जब वार्तालाप होता है तो केशव उसे सख्ती से लक्ष्मी को जब पूछता है तो लक्ष्मी एक प्लानिंग कर लेती है, क्यों ना ऐसे केशव को रास्ते से हटा दिया जाए। और वह केशव को रास्ते से हटाने के लिए अपने जीजा कमलेश की सहायता लेती है और कमलेश का जो ममेरा भाई था रवि, वह उसकी सहायता लेता है। दोस्तों, वह प्लानिंग करते हैं और कमलेश जब केशव दोपहर में घर में नहीं होता है तो आता है वहां पर। जब आता है तो उसका जो भाई था कमलेश का, वह वहां उसे देखता है तो वो उसका विरोध करता है। मगर उस विरोध के कारण भी जो उसकी पत्नी केशव की लक्ष्मी वो चाहती है कि मैं अपने जीजा से कोर्ट मैरिज क्यों ना कर लूं, पहले केशव को रास्ते से हटा दूं, उसके बाद अपने जीजा से ही कोर्ट मैरिज कर लूं। दोस्तों, जीजा से कोर्ट मैरिज करने की वो ठान लेती है और अपने पति की ऐसी साइड किलर स्टोरी बनाती है कि साइलेंट किसी को पता न लगे कि एक पत्नी ऐसा ड्रामा रचती है, जब उसकी हत्या करवा देती है उसके बाद घर में ऐसे रुधन मचाती है कि किसी को पता न चले कि इसकी पत्नी ने ही इसकी हत्या करवाई है। दोस्तों, एक नहर का किनारा होता है और नहर के किनारे पर व्यक्ति उसके गांव के आसपास के जब टहलने आते हैं, वह झांसी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जब टहलने आते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर एक जहर की शीशी होती है और उसके साथ साथ एक व्यक्ति की हुई होती है नहर के किनारे। जब वह देखता है कि एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है और जब लाश को देखकर वह चौंक जाते हैं, वहां के आसपास के और व्यक्ति एकत्रित होते हैं और उस लाश से, उस शरीर से एक आधार कार्ड मिलता है। उस आधार कार्ड को निकालते हैं और आधार कार्ड में इंट्रोडक्शन तलाशने की कोशिश करते हैं। जब दोस्तों इंट्रोडक्शन मिल जाता है और इंट्रोडक्शन मिलने के बाद में वह पुलिस को सूचना देते हैं, वहां पुलिस आ जाती है। जब पुलिस आ जाती है दोस्तों तो पुलिस उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो सबकी जो रिपोर्ट आती है वो चौंकाने वाली आती है और सबके होश खराब हो जाते हैं। दोस्तों, उस रिपोर्ट में उसकी जो मृत्यु थी वो गला दबाकर हत्या करना और जहर का कोई वहां पर दूर दूर नाता नहीं होता है और जहर का तो सिर्फ एक स्टोरी बनाने के लिए जहर को रख दिया जाता है। दोस्तों, पुलिस की शक जाती है कि इसकी हत्या किसी के द्वारा की गई है। जब पुलिस उसके पत्नी को पूछताछ करती है तो पत्नी रो रो कर कहती है कि इसकी हत्या किसी हमारे विरोधी के द्वारा की गई है। मगर पुलिस को वहां उसकी बातों पर जब शक हो जाता है तो पत्नी के फोन की वह कॉल डिटेल चेक करती है। जब कॉल डिटेल चेक करती है तो पति की हत्या वाली रात को उससे संबंध 8 से 10 बार उसका जो प्रेमी था कमलेश, उसका जीजा, उससे बात की। जब कॉल डिटेल्स निकलती है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है।
दोस्तों जब हैरान रह जाती है, जब लोकेशन ट्रेस करती है पुलिस, तो लोकेशन भी उस घटना स्थल के आसपास निकलती है, तो पुलिस का सीधा शक कमलेश पर जाता है। और जब कमलेश को पुलिस वहां से उठाकर लाती है, तो कमलेश भी साफ साफ शब्दों में बता देता है कि मैंने ही हत्या की है, और हत्या करने का एक ही रीजन था कि मैं लक्ष्मी से शादी करना चाहता था। दोस्तों सगी बहन की शादी होने के कारण भी वह अपनी साली को, अपने साली के प्यार में इतना पागल था कि 20 से साल जो साड़ू होता है उसी को वो रास्ते से हटा देता है। दोस्तों वह अपने मांग का सिंदूर जीजा के प्यार में उजाड़ लेती है और इस प्रकार उधन मचाती है, इस प्रकार स्टोरी बनाना चाहती है किसी को भनक तक न लगे। मगर दोस्तों उसका जो केशव का भाई होता है उसे सारी हकीकत होती है और पुलिस को साफ साफ बता देता है, और इससे सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं। उसका पीएम कराने के बाद जब कमलेश को सख्ती से पूछताछ करने के बाद पता लगता है कि उसकी पत्नी ही उसकी हत्या करवा देती है। बहुत बहुत धन्यवाद, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।